जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले संगत जी, आज गुरु जी का जन्मदिन है, यानी कि 7 जुलाई, और इस पावन और शुभ अवसर पर गुरु जी के दिव्य जन्मदिन पर हम सब उनके चरणों में प्रेम, श्रद्धा और शुक्राना के साथ अपना सिर झुकाते हैं। और आप सभी को मैं तहे दिल से गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। संगत जी, गुरु जी की महिमा शब्दों में बयान तो नहीं की जा सकती, क्योंकि उनकी महिमा अनंत है, उनकी कृपा अपार है और उनका आशीर्वाद जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। गुरु जी महाराज वह दिव्य प्रकाश है जो अंधेरों में राह दिखाते हैं। गुरु जी वह स्नेहमयी छाया है जो हर दुख और हर कठिनाई में अपने बच्चे को एक माँ की तरह संभाल लेते हैं। उनकी कृपा हर पल, हर सांस, हर परिस्थिति में हमारे साथ रहती है, कभी रक्षा बनकर तो कभी हिम्मत बनकर, तो कभी शांति बनकर, तो कभी अनदेखे चमत्कार बनकर। संगत जी, गुरु जी का आशीर्वाद केवल जीवन की परेशानियां दूर नहीं करता, बल्कि हमारे मन को सुकून, आत्मा को शांति और हृदय को विश्वास से भर देता है। संगत जी, जब जब हम टूटते हैं, गुरु जी हमें संभालते हैं। जब जब हम भटकते हैं, गुरु जी हमें राह दिखाते हैं। और जब जब हम निराश होते हैं, तो गुरु जी अपनी कृपा से हमारे जीवन में आशा का दीप जला देते हैं। गुरु जी का प्रेम हमारे लिए निस्वार्थ है, उनका सानिध्य अमूल्य है और उनकी शरण हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। संगत जी, गुरु जी के इस पावन जन्म दिवस पर मैं दिल से गुरु जी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरु जी महाराज आपकी असीम कृपा और आशीर्वाद हमेशा सभी संगत पर बना रहे। संगत जी, मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि आज गुरु जी के जन्मदिन पर गुरु जी हर घर को सुख, शांति, समृद्धि और खुशियों से भर दे। हर परिवार में प्रेम, एकता और मधुरता बनी रहे। जो भी मन से दुखी हैं, उन्हें सुकून मिले। जो बीमार हैं, उन्हें स्वास्थ्य और शक्ति मिले। और जो संगत किसी भी चिंता, परेशानी, संघर्ष से गुजर रहे हैं, गुरु जी उन्हें साहस, समाधान और राहत प्रदान करें। अगर कोई संगत आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रही है, तो गुरु जी महाराज उनके घर में बरकत दे, आय के स्रोत खुलते रहें। संगत जी, मैं अरदास करती हूँ कि हमारी हर प्रार्थना गुरु जी के चरणों तक पहुँचे और हर किसी का हृदय उनकी कृपा से प्रकाशित हो जाए। संगत जी, इस पावन दिन पर गुरु जी हम सबको ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारे जीवन में हमेशा सेवा, श्रद्धा, सबूरी और शुक्राना बना रहे। हमारे मन में सदैव भक्ति बनी रहे, हमारे कदम सदा सही राह पर चले और हमारा हर दिन गुरु जी के आशीर्वाद से उज्जवल हो। संगत जी, आप सभी को एक बार फिर से गुरु जी के दिव्य जन्म दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु जी की महिमा, कृपा और आशीर्वाद सदा हम सभी संगत पर अनंत काल तक बरसता रहे। हैप्पी बर्थडे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी संगत जी कि सत्संग बहुत प्यारा है और आंटी ने बहुत प्यारी प्यारी जर्नी हमारे साथ शेयर की है और गुरु जी के ऐसे सत्संग शेयर किए हैं जिन्हें सुनकर संगत जी यकीनन आपके जीवन से सभी प्रकार की परेशानियां दूर होंगी। संगत जी, गुरु जी महाराज का आपको आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। बस संगत जी, सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी ब्लेस्ड संगत और ओल्ड संगत सारिका आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले हमारे परम पिता परमेश्वर गुरु जी का अनंत बार शुक्राना कि आज उन्होंने मुझे अपने सत्संग की सेवा बख्शी है। संगत जी, गुरु जी महाराज का बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद मुझ पर, मेरे परिवार पर है और गुरु जी के सानिध्य में बैठकर बहुत सारे अनुभव हुए। गुरु जी ने बहुत सारा आशीर्वाद दिया और उन सभी सत्संगों को मैं आज आप सबके साथ शेयर करूंगी। और उनमें से कुछ ऐसे भी सत्संग हैं जो हाल फिलहाल में हुए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ 18 मार्च 2005 को शुरू हुई। संगत जी, मैं अपनी यात्रा आगे बताऊं उससे पहले मैं अपने जीवन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। संगत जी, बचपन से ही मुझे पूजा पाठ में कोई बिलीव नहीं था और ना मैं मंदिर जाती थी ना मैं पूजा करती थी। और जैसे जैसे बड़ी हुई तब भी संगत जी मेरे मन में ईश्वर के प्रति कोई भाव नहीं था। लेकिन हाँ,
हाँ, इतना जरूर मानती थी कि हम सब के ऊपर कोई ऐसी परम शक्ति है जो हम सबको चला रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। संगत जी, एजुकेशन पूरी हुई और मैं MBA में आ गई और उस वक्त मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, ना कोई दुख था ना ही कोई परेशानी। संगत जी, मेरा MBA कंप्लीट हो गया और जॉब भी जैसा चाहती थी वैसी जॉब मिल गई और मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड थी, उसे भी जॉब मिल गई थी। तो एक दिन वो मुझे कहती है कि मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करने के लिए जाना चाहती हूँ, ये उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे जॉब मिली है। तब मैंने उससे प्रश्न किया कि कौन गुरुजी, कौन है तुम्हारे गुरुजी? क्योंकि संगत जी, मैं दिल्ली में ही पली बड़ी हूँ। तो मैंने अपनी फ्रेंड से बोला कि मैंने तो आज तक कोई गुरुजी का नाम नहीं सुना, ये कौन गुरुजी है? और तब मेरी फ्रेंड ने अपने परिवार वालों के कुछ सत्संग मेरे साथ शेयर किए और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये थी कि मेरे जैसा इंसान जो बचपन से पूजा पाठ में बिलीव नहीं करता, ईश्वर को नहीं मानता, उसके सत्संग सुनते ही अचानक ही मेरे मुंह से निकल पड़ा, क्या तुम मुझे भी अपने गुरुजी के पास लेकर चलोगी? संगत जी, इसे मैं यही कहूंगी कि ये गुरुजी महाराज का ही बुलावा था, वरना संगत जी, हमारी क्या औकात, हमारी क्या शक्ति कि हम गुरुजी के दरबार में पहुंच जाएं। और फिर संगत जी, एक दिन मेरी वही फ्रेंड मुझे गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट लेकर गई और जैसे ही हम अंदर एंटर हुए, सबसे पहले संगत जी हमें सिंगला अंकल मिले और आते ही उन्होंने मेरे हाथ में गुरुजी महाराज का छोटा सा स्वरूप पकड़ा दिया। इसे देखकर मेरी फ्रेंड कहने लगी कि अरे वाह, तुम तो बहुत किस्मत वाली हो कि तुम्हें आते ही गुरुजी का स्वरूप प्राप्त हो गया। वैसे भी संगत जी, उन दिनों इतनी आसानी से स्वरूप नहीं मिलते थे। खैर संगत जी, मेरी फ्रेंड ने कहा कि तुम्हें बिना मांगे स्वरूप मिला है और ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और गुरुजी के इस स्वरूप को तुम हमेशा संभाल के रखना। मैंने कहा ठीक है। संगत जी, गुरुजी का दरबार पहली बार देखा और देख के ही संगत जी मैं इम्प्रेस हो गई। इतनी शांति, इतना सुकून, वहाँ किसी की कोई आवाज नहीं आ रही थी और वहाँ इतना अच्छा लग रहा था, इतनी अच्छी वाइब्रेशन थी, इतनी पॉजिटिविटी थी कि वहाँ बैठे रहने का मन कर रहा था। बस संगत जी, वहाँ पर शबद गुरबानी की आवाज आ रही थी और बाकी सभी संगत चुपचाप बैठे हुए थे। संगत जी, मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा ने मेरा नाम सारिका रखा और बचपन से ही मुझे मेरा ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं था और यही कारण था कि अगर कोई मुझसे मेरा नाम पूछता तो उस समय की कोई फेमस हीरोइन होती, मैं उसका नाम ले लेती पर अपना नाम नहीं बताती। फिर मन में विचार आया कि मेरा MBA हो चुका है, जॉब लग गई है और जॉब के लिए मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना है और मेरा पासपोर्ट, मेरा वीजा सब कुछ होने वाला है, तो क्यों ना मैं अपना नाम चेंज कर लूं। संगत जी, इसलिए बता रही हूँ कि ये सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। संगत जी, शबद गुरबानी खत्म हुआ, हमने लंगर प्रसाद लिया और हम गुरुजी महाराज के पास आज्ञा लेने के लिए पहुँचे तो देखा वहाँ पे बहुत सारे फेमस लोग बैठे हुए थे। मैंने मेनका गांधी को देखा। संगत जी, एक फेमस सिंगर रहे हैं हरभजन सिंह, वो भी वहाँ बैठे हुए थे और उसके अलावा और भी संगत जी बड़े बड़े लोग थे। मन में विचार आया कि यहाँ तो बड़े बड़े लोग आते हैं और तब हम गुरुजी के पास पहुँचे। हमने गुरुजी को मत्था टेका तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि गुरुजी, ये मेरी फ्रेंड है और हम साथ में MBA में पढ़ते हैं। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि तेरा नाम की है? तो मैंने कहा कि गुरुजी, मेरा नाम सारिका है। तो गुरुजी ने मेरा नाम बड़े आराम से बोलकर बताया, सारिका, बड़ा चंगा नाम है। और वही जो पास में मेनका गांधी बैठी हुई थी, उन्होंने मेरे नाम को एक्सप्लेन करके बताया जो अभी मुझे याद नहीं है। और तभी संगत जी, गुरुजी ने कहा कि तेरा नाम तो वदिया है। और बस गुरुजी के मुंह से सुना और उसी समय मेरे दिमाग से अपना नाम बदलने का विचार चला गया। वरना संगत जी, मैं पूरा पक्का मन बना चुकी थी कि मुझे अपना नाम बदलना है। हालांकि इस बात की खबर मेरे घर वालों को नहीं थी। और जब संगत जी मैं वहाँ से घर वापस आई तो मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। जब मैं घर पहुंची तो रात के 11-12 बज चुके थे, घर में सभी सो गए थे और मेरे 2 चाचा जग रहे थे। और संगत जी, खुशी के कारण मैं अपने दोनों चाचाओं को बता रही थी कि आपको पता है आज मैं कहाँ होकर आई हूँ। और सबको मैंने गुरुजी के बारे में बताया और मैं चाहती थी कि मेरा पूरा परिवार गुरुजी के दर्शन करे, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ संगत जी, मेरे मम्मी पापा ही मेरे साथ गुरुजी के दर्शन करने के लिए गए और मेरे कुछ खास फ्रेंड्स। हालांकि संगत जी, शादी के बाद मेरे इन-लॉज तो गुरुजी के पास गए लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं गए। मुझे बहुत दुख होता था कि मेरे भाई बहन, मेरे हस्बैंड, कोई भी गुरुजी के पास नहीं गया। तो मेरी फ्रेंड जिसके साथ मैं गुरुजी के पास गई थी, वो मुझे कहा करती थी कि अगर कोई गुरुजी के पास आने के लिए तैयार नहीं है तो आप फोर्स मत करो और दुखी भी मत हो। गुरुजी तो कहते हैं कि परिवार का कोई एक सदस्य भी आता है तो पूरा परिवार ब्लेस हो जाता है। उसके बाद संगत जी, मैंने सोचना छोड़ दिया। संगत जी, जिस दिन मैं अपनी फ्रेंड के साथ गुरुजी के दर्शन करके आई, उसके 2 दिन बाद संगत जी, मुझे मेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा था। जबकि संगत जी, मुझे अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवाना था और वीजा के लिए देना था। मैं बहुत टेंशन में आ गई। मम्मी ने, मैंने, हमने पूरा घर ढूंढ लिया लेकिन मुझे पासपोर्ट
पासपोर्ट कहीं नजर नहीं आया। और एक रात मुझे गुरुजी महाराज का ड्रीम दर्शन आया। ये सुबह सुबह की बात होगी। सपने में देख रही हूँ कि मेरा जो MBA इंस्टीट्यूट है वहाँ गुरुजी महाराज आ रहे हैं और उनके पीछे पीछे बहुत सारी संगत आ रही है और मैं सामने खड़ी हूँ और गुरुजी सीधे मेरे पास आए। संगत जी, मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और मैं गुरुजी को गुरुजी ना कहकर उन्हें पापा जी कह रही हूँ और गुरुजी से कह भी रही हूँ कि मुझे आपको गुरुजी कहना चाहिए, लेकिन मेरे मुंह से पापा जी निकल रहा है। तो गुरुजी ने बहुत ही प्यारी स्माइल दी और मुझे कहा, हाँ तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा पापा ही तो हूँ, पापा जी बोलो मुझे। और फिर गुरुजी ने मुझे पूछा कि बता क्या हुआ है। तो मैं कहती हूँ गुरुजी को कि गुरुजी मेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा। तो गुरुजी मुझे कहते हैं मिल जाएगा। और ये कम से कम 2-3 बार ऐसी बातचीत हुई। मैं बार बार कह रही हूँ कि गुरुजी पासपोर्ट नहीं मिल रहा और गुरुजी बार बार कह रहे हैं कि मिल जाएगा। और ये बात होगी संगत जी सुबह के 5-5:30 की। मेरा सपना चल ही रहा था कि तभी मेरी मम्मी मेरे कमरे में एंटर हुई, मुझे नींद में से उठाया और कहने लगी कि देख तेरा पासपोर्ट मिल गया। मैंने पूछा कहाँ से मिला? तो मम्मी कहने लगी कि उसी ड्रॉवर में रखा था, लेकिन शायद किसी चीज के नीचे दब गया था। सुनने में बात बहुत हल्की लग रही है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि गुरुजी के दरबार में कुछ भी कोइंसिडेंट नहीं होता। ये गुरुजी की ही कृपा थी कि मुझे मेरा पासपोर्ट मिल गया। वरना संगत जी सुबह सुबह मेरे कमरे में कोई एंटर नहीं होता और कोई मुझे सुबह नींद में उठाता भी नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ये सब कुछ गुरुजी महाराज की प्लानिंग थी कि मेरी मम्मी सुबह सुबह मेरे कमरे में आई और मुझे पासपोर्ट की खबर दी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और उसके बाद संगत जी ये ड्रीम दर्शन मैंने अपनी फ्रेंड को बताया, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हो गई और मुझे कहने लगी कि तुम तो वाकई बहुत किस्मत वाली हो। जब तुम पहली बार गुरुजी के दरबार आई तो बिन मांगे ही तुम्हें गुरुजी का स्वरूप प्राप्त हुआ और देखो 1 हफ्ते के अंदर ही गुरुजी ने तुम्हें ड्रीम दर्शन भी दे दिया और तुम्हारा खोया हुआ पासपोर्ट भी मिल गया। तुम वाकई में बहुत ब्लेस्ड हो। और तब मेरी फ्रेंड ने कहा कि तुम्हें गुरुजी का शुक्राना करने जाना चाहिए, लेकिन संगत जी हम अपने इंसानी बुद्धि लगाए बगैर नहीं मानते। मैंने उससे कहा कि अभी तो एग्जाम्स चल रहे हैं, मैं थोड़े दिनों बाद जाऊंगी। तब मेरी फ्रेंड ने कहा कि ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। और जब संगत जी मैं कुछ दिनों के बाद गुरुजी के पास गई उनका शुक्राना करने, तो बहुत कुछ सोच कर गई कि मैं गुरुजी से ये कहूंगी वो कहूंगी, लेकिन सच कहूँ संगत जी कि गुरुजी के सामने जाकर बिल्कुल ब्लैंक हो गई। समझ ही नहीं आया कि क्या कहूँ। और जब गुरुजी से आज्ञा लेने की बारी आई तो उन्हें मत्था टेकते हुए मैंने धीरे से कहा, गुरुजी थैंक यू। हालांकि गुरुजी ने मेरा थैंक यू सुन लिया और मुझे कहा जा ऐश कर। उसके बाद संगत जी मुझे जब जब समय मिलता मैं गुरुजी के दर्शन के लिए जाती और आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे 5-6 साल तक ये पता ही नहीं था कि गुरुजी से कुछ मांगते नहीं हैं, बल्कि संगत जी 5-6 सालों तक मैंने खुद के लिए और अपने बाकी सब लोगों के लिए भी खूब मांगा। और ईमानदारी से कहूँ संगत जी मैंने जो मांगा गुरुजी महाराज ने वो दिया। किसी के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे उसके लिए मांगा, किसी को कैंसर हो गया है उसे ठीक करने के लिए अरदास की, वो ठीक हो गया। किसी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो मैंने मांगा, उसे भी ठीक कर दिया गुरुजी ने। किसी की जॉब के लिए मांगा, वो तक गुरुजी ने ब्लेस किया। मेरी ऐसी कोई अरदास नहीं थी जो खाली गई, गुरुजी ने हर एक अरदास को पूरा किया। संगत जी समय निकलता रहा, मैं जॉब में बिजी हो गई, कभी इंडिया में तो कभी इंडिया से बाहर, और इस बीच में संगत जी गुरुजी के पास जाना काफी कम हो गया और मुझे पता ही नहीं चला कि गुरुजी महाराज ने कब महासमाधि ले ली। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि आप गुरुजी महाराज के पास जाएं या ना जाएं, उन्हें याद रखें या ना रखें, एक बार आप उनके दर पर चले जाते हैं तो गुरुजी महाराज अपनी हर संगत का बहुत बहुत ख्याल रखते हैं। संगत जी अब मैं आपको 2007 की बात बताने जा रही हूँ। संगत जी जुलाई में मेरा जन्मदिन आता है और मेरे हर जन्मदिन पर गुरुजी महाराज ने मुझे कोई ना कोई गिफ्ट दिया है। संगत जी मैं जिस जॉब में थी उस जॉब में मुझे 1 साल ही हुआ था और पता नहीं क्यों मेरे मन में चल रहा था कि मुझे 1 साल से पहले मेरी इस जॉब में प्रमोशन चाहिए और ये प्रमोशन गुरुजी महाराज दिलाएंगे। तो संगत जी जब जुलाई में मेरा जन्मदिन आने वाला था तो मैंने सोच लिया था कि मैं गुरुजी के पास जाऊंगी और उनसे अपना प्रमोशन बर्थडे गिफ्ट के रूप में मांगूंगी। संगत जी जब मैंने अपनी फ्रेंड से बात की कि चल गुरुजी के पास चलते हैं तो उसने मुझे कहा कि तुझे नहीं पता गुरुजी ने तो चोला छोड़ दिया है। सुनकर संगत जी धक रह गई और बहुत शर्म भी आ रही थी कि मैं कैसी भक्त हूँ। मुझे इस बात का होश ही नहीं रहा, मुझे पता ही नहीं चला कि गुरुजी ने अपना फिजिकल चोला छोड़ दिया है। संगत जी मन बहुत दुखी हो गया था और मैं फिर शनिवार के दिन अपनी मदर इन लॉ के साथ एम्पायर स्टेट गई। मन में विचार था कि कम से कम मैं वहाँ मत्था टेक कर तो आऊँ। शाम का समय था संगत जी और वह दरबार में
दिया जल रहा था, मध्यम मध्यम रोशनी थी। मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ दरबार में बैठी और बस संगत जी मेरा मन अंदर से रो रहा था। मुझे रोना आ रहा था और मैं बार बार गुरुजी से मन में कह रही थी कि गुरुजी मुझे बहुत शर्म आ रही है और ये बहुत शर्म की भी बात है कि हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि मुझे पता ही नहीं चला कि आपने चोला छोड़ दिया है। और तभी संगत जी मेरे ठीक सामने गुरुजी का एक बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था और उसमें से मुझे आवाज आ रही थी कि रो क्यों रही है, मैं तो यहीं पर हूँ। संगत जी फिर थोड़ी देर में चाय प्रसाद आया, चाय प्रसाद पिया, गुरुजी को मत्था टेका और मैं घर वापस आ गई। संगत जी बात होगी 24 जुलाई की और फिर संगत जी 3 दिन के बाद यानी कि 27 जुलाई को सबके सामने संगत जी मेरा प्रमोशन अनाउंस किया गया। और जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ संगत जी मैं अपने वाइस प्रेसिडेंट को देखती हूँ और बस मैंने उन्हें थैंक यू कहा तो वो मुझे कहने लगे कि थैंक यू की कोई आवश्यकता नहीं है, ये प्रमोशन तो तुम्हें और जल्दी मिलने वाला था लेकिन कोई प्रोसेस के कारण लेट हो गया। संगत जी मैं चाहती थी कि मुझे ये प्रमोशन मेरे बर्थडे से पहले मिले, 24 जुलाई से पहले। और जब संगत जी मैंने लेटर देखा तो उसके ऊपर 23 जुलाई लिखी हुई थी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी हम गुरुजी को भूल भी जाएं लेकिन गुरुजी महाराज अपनी किसी संगत को नहीं भूलते। इसके बाद संगत जी लाइफ चलती रही और गुरुजी के अनगिनत सत्संग मेरी लाइफ में हुए हैं। लेकिन अभी फिलहाल संगत जी मैं आपके साथ रिसेंट का सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी मैं इंडिया से बाहर रह रही हूँ और वहीं मेरी जॉब है तो मेरी मम्मी मेरे पास यहाँ रहने के लिए आई हुई है। संगत जी वो जब से आई हैं हमने देखा कि अचानक उनका बहुत बीपी शूट अप हो गया। हमें समझ ही नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और संगत जी हमने अपनी मशीन से जब चेक किया तो उनका बीपी 190 आ रहा था और ये देखकर मैं और मेरे हस्बैंड बहुत डर गए क्योंकि अभी संगत जी वो विजिटर वीजा पे है और उनका यहाँ पर कोई इंश्योरेंस भी नहीं है। तो हम दोनों इस बात से भी डर रहे थे कि कहीं ऊंच नीच न हो जाए। फिर संगत जी मेरे हस्बैंड ने कहा कि एक बार मम्मी का बीपी हम बाहर चेकअप करवाते हैं। संगत जी बाहर चेक कराया तो उनका बीपी 200 आ रहा था और हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मम्मी बैठी कैसे है। वो बड़े आराम से थी। मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी आप बीपी की दवाई तो टाइम पर ले रहे हो ना? तो मम्मी ने कहा कि हाँ मैं बिल्कुल ले रही हूँ। और जब मैंने उनकी मेडिसिन उठाकर देखी तो पता चला कि उन्हें 2 दवाइयाँ खानी थी जिनमें से वो सिर्फ एक ही दवाई खा रही थी। और मम्मी को मेरे पास आए हुए लगभग 1 महीना हो चुका है। और संगत जी उस दवाई के बारे में मैंने जब पता लगाया तो मुझे यही कहा गया कि वो दवाई तो बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। संगत जी मैंने तुरंत मम्मी को वो दवाई दी जो वो कब से मिस कर रही थी और उस दवाई के देते ही उनका बीपी नीचे आना शुरू हो गया। संगत जी मैं आपको यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी की एज 70s में है और वो पिछले 3 हफ्ते से अपनी एक दवाई बिल्कुल नहीं खा रही है और उनका बीपी 190-200 तक पहुँच गया। लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल है, सामान्य है और वो सारी चीजें खा पी रही है जो उनकी उस हेल्थ कंडीशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इन सभी कंडीशंस के बावजूद भी मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है। संगत जी ये गुरुजी महाराज की मेहर नहीं है तो क्या है, वरना संगत जी मेरी मम्मी की जो कंडीशन थी उसमें उन्हें कुछ भी हो सकता था। लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा इतनी बड़ी है कि हम उतना सोच भी नहीं सकते। हर पल गुरुजी महाराज अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरी माँ की सेहत का ध्यान रखने का शुक्राना। अब संगत जी मैं आपको एक और नया सत्संग बताती हूँ। संगत जी मुझे अभी फिलहाल एक नया प्रोजेक्ट मिला है। मैं एक नई टीम के साथ काम कर रही हूँ और जो प्रोजेक्ट मुझे मिला है संगत जी मैं उसके लिए अभी तुरंत तैयार नहीं थी और मुझे ये भी कहा गया था कि आपको देंगे लेकिन बाद में। लेकिन अगले ही दिन संगत जी मुझे नया प्रोजेक्ट दे दिया गया। लेकिन संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई नई चीज सीखनी है और उस नई चीज को सीखकर मुझे कुछ अच्छा काम करके देना है। और संगत जी ये पूरा प्रोजेक्ट मुझे एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में पूरा भी करना था। संगत जी हर रोज मुझे बहुत डर लगता कि मैं कैसे करूंगी। फिर अपने मन को समझाती कि जो काम सामने आ रहा है उसमें मैं अपना बेस्ट देती जाऊं। लेकिन सच कहूँ तो संगत जी हर दिन मैं बहुत डरती थी और हर दिन सोच सोच के मैं वैसे ही थक जाती थी। मैं गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी मुझसे ये सब नहीं बन पा रहा, अब आप ही मेरा हाथ थामो और आप ही मुझसे कुछ करवाओ। संगत जी मैं जितना भी काम करके अपने डायरेक्टर के पास ले जाती वो हमेशा मुझे बोलते कि नहीं ये ऐसे नहीं करना है, इस पे ये चेंजेस होगा, उसमें वो चेंजेस होंगे। हालांकि संगत जी वो डांटते नहीं, लेकिन ये मुझे फील हो रहा था कि मैं अपना बेस्ट नहीं दे पा रही हूँ, मैं अपने काम के साथ जस्टिस नहीं कर पा रही हूँ। और जब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी मैं गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी और जो काम मुझे सिखाया जा रहा है मैं उसमें अपना 100% दूंगी, बस आप मेरा हाथ थामे रखना, आप मुझसे हमेशा बेस्ट काम करवाना। संगत जी कल ही मेरा फाइनल प्रेजेंटेशन था। संगत जी मैंने देर रात तक काम किया और अगली सुबह संगत जी मेरी मीटिंग थी। मुझे सब
सबके सामने अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना था। लेकिन इस बार संगत जी मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि संगत जी मैं कॉन्फिडेंट थी कि मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बता पाऊंगी। और यहाँ तक कि संगत जी मैं मीटिंग में अपने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से बता पा रही थी, उनके हर सवालों के जवाब दे पा रही थी। और उस मीटिंग में संगत जी एक बहुत बड़े बिजनेस के यूजर थे, वो हमें कुछ सजेस्ट कर रहे थे। तो मैं उन्हें अपना भी आइडिया सजेस्ट कर रही थी कि हम इसको ऐसा करने का सोच रहे थे। तो उन्होंने मेरी बात सुनकर कहा कि हाँ, यह आइडिया भी बहुत बढ़िया है, आप इसे कर सकते हैं। संगत जी मीटिंग बहुत अच्छी रही और वहाँ बैठे लोग मुझसे काफी एग्री भी हुए। और मीटिंग खत्म होने के बाद मेरे जो डायरेक्टर हैं, जो मेरे काम में कुछ कुछ मुझे बताते रहते हैं कि इसमें भी ये कमी है वो कमी है, उनका मुझे मीटिंग के बाद एक मैसेज आया और उस मैसेज में लिखा हुआ था, गुड जॉब, आज तुमने मीटिंग में जो प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया है वो बहुत ही बेहतरीन था, यू वर आर्टिकुलेट। और संगत जी पिछले 2 महीने में ये पहली बार था जब मेरे डायरेक्टर ने मुझे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर अप्रिशिएट किया है। और ये कोई कोइंसिडेंट तो नहीं है कि मैंने गुरुजी से अरदास की और मेरा इतना अच्छा प्रेजेंटेशन गया। शुक्राना गुरुजी, हर पल हमारी लाज रखने का शुक्राना। और यहाँ तक कि संगत जी मैं काफी समय से अपनी जॉब को लेकर बहुत डरी हुई थी और अपनी मम्मी की हेल्थ को लेकर भी टेंशन में थी। लेकिन संगत जी हम सबकी चिंता रखने वाले गुरुजी महाराज हैं, उन्हें सबका ख्याल है। और ये सभी चिंताएं मेरे दिमाग में थी। और संगत जी मैं रोज ही सत्संग सुनती हूँ, तो मेरे सामने वही सत्संग आया जिसमें संगत को अपनी जॉब पर डर लग रहा था और उनके परिवार में हेल्थ इश्यूज चल रहे थे। सुनकर ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज मुझे एहसास करवा रहे हैं कि तू डरती क्यों है, मैं हूँ तेरे साथ, मैं हर पल तेरे साथ हूँ और सब कुछ ठीक है। संगत जी मेरा बेटा है जो कि 4.5 साल का है। संगत जी मैं तो कहती हूँ कि मेरा बेटा चलता फिरता सत्संग है, ये गुरुजी की ही देन है। क्योंकि संगत जी हमने बच्चे की प्लानिंग बहुत लेट की। उसका रीजन यही है कि हम आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। आप जॉब करके इतने थक जाते हो कि जब घर आते हो संगत जी तो आपके पास हिम्मत नहीं बचती। फिर बीच में कई बार इमिग्रेशन के लफड़े होते हैं, बहुत सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। और जब घर आकर थक चूर जाते हैं तो मन में विचार भी आया कि बच्चा किसी तरह कर भी लेते हैं तो उसे संभालेगा कौन, उसकी देखभाल कौन करेगा। और ये सब कुछ करते करते लाइफ में बहुत समय निकल गया। फिर आया संगत जी 2019 और 2019 में मेरे मन में धीरे धीरे भाव आने लगा कि मुझे मेरा बच्चा तो चाहिए, क्योंकि मैं अपने फ्यूचर में अपने हस्बैंड और मुझे अकेला तो नहीं देख सकती, हमें एक बेबी चाहिए। और मैंने मन बना लिया था कि अब हमें बेबी प्लान कर लेना चाहिए। और ये सोचते सोचते ही 2020 आ गया और तब संगत जी लॉकडाउन लग गया। हम सभी अपने अपने घरों में कैद हो गए। अब उस समय संगत जी मेरे पास मेरे कजिन का फोन आया जिससे मैंने कई बरसों तक बात नहीं की। और देखिए संगत जी उसने जब मुझसे बात की तो उसने सबसे पहले यही पूछा कि बेबी का कब प्लान कर रहे हो। और वो इसी पर बात करने लगा, कहने लगा कि हमने भी लेट प्लान किया और हमने भी काफी सारे चैलेंजेस देखे हैं। तो वो मुझे कहने लगा कि तुम अब लेट मत करो, अब अपना बेबी प्लान कर लो। और संगत जी मैं सोच रही थी कि कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि अभी मेरे मन में विचार भी आ रहे हैं और ये भी इतने सालों बाद मुझसे बात कर रहा है तो इस बारे में। खैर संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से बात की और मैंने उनसे कहा कि अगर हम अपने बच्चे को फ्यूचर में प्लान करने का सोच रहे हैं तो इससे अच्छा समय नहीं हो सकता, क्योंकि हम दोनों घर से काम कर रहे हैं और हमें ये भी नहीं पता कि ये सिचुएशन कब तक रहेगी। तो बहुत अच्छा होगा कि हमारा प्रेगनेंसी का समय ज्यादा से ज्यादा इस समय निकल जाए। और संगत जी पहली बार था जब मैं और मेरे हस्बैंड बेबी प्लानिंग की बात पर पहली बार साथ में एग्री हुए। और संगत जी मैंने सोच लिया था कि मैं अब और वेट नहीं करूंगी और मैंने फटाफट अपने IVF ट्रीटमेंट के लिए मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया। और सोचिए संगत जी जब मैं डॉक्टर से मिली और उनसे इस बारे में सारी बातचीत की तब तक संगत जी मैं 40 की हो चुकी थी और अभी संगत जी हम बेबी का सिर्फ प्लान ही कर रहे थे। संगत जी डॉक्टर से बात करने के बाद हमारा IVF ट्रीटमेंट शुरू हुआ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि IVF के ट्रीटमेंट में फीमेल से एग रिसीव किए जाते हैं और मेल के स्पर्म रिसीव किए जाते हैं, जिन्हें फर्टिलाइज करके देखा जाता है और 7 दिन तक वेट किया जाता है कि कहीं वो अरेस्ट तो नहीं हो गए। और अगर वो एम्ब्रियो सर्वाइव कर जाता है तो फिर वो फीमेल के यूट्रस में डालते हैं। संगत जी 7 सितंबर की तारीख मुझे आज भी याद है और मैं बहुत खुश थी कि इस तारीख को मेरे एग लिए जा रहे हैं, क्योंकि 7 नंबर है गुरुजी की ब्लेसिंग से। तो मैं समझ गई कि गुरुजी मेरे साथ हैं। और देखिए संगत जी डॉक्टर ने जो मेरे एग रिसीव किए वो भी 7 रिसीव किए। मैं और खुश हो गई कि चलो अब तो सब कुछ अच्छा ही होना है, गुरुजी की मेहर है। अब संगत जी एक दिन डॉक्टर का मेरे पास फोन आया। वो कहने लगी आई एम वेरी सॉरी, आपकी जितने भी हमने एग्स लिए थे वो एक भी फर्टिलाइज नहीं हुए, यानी कि वो पहली स्टेज पर ही अरेस्ट हो गए।
संगत जी, डॉक्टर की बात सुनकर मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या बोल रही हैं। मैं तो सोचकर चल रही थी कि गुरुजी की ब्लेसिंग साथ में है, और संगत जी डॉक्टर की बात सुनकर बहुत धक्का लगा। मैं बहुत निराश हो गई। तो डॉक्टर मुझे कहने लगी कि आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, ये तो एक मेडिकल प्रोसीजर है और किसी में भी गड़बड़ हो सकती है। हम फिर से अप्रोच ट्राई करेंगे। आप बिल्कुल भी अपनी होप लूज मत करें। और जितना भी संगत जी हमने IVF के लिए इंश्योरेंस लिया था, वो पहली साइकिल में लगभग यूज हो चुका था, और दूसरी साइकिल के लिए अब हमारे पास कुछ खास बचा नहीं था। समझ नहीं आ रहा था कि इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ कहाँ से लाएंगे। लेकिन गुरुजी महाराज की मेहर देखिए, मेरी सेकेंड साइकिल अक्टूबर में शुरू हुई, और जो इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ थी वो हमें अब लेनी थी। और तभी पता चला कि हमारे फैमिली में से इंडिया से कोई आ रहा है, और हमने वो सारी दवाइयाँ इंडिया से मंगवाई। और संगत जी वो सभी दवाइयाँ हमें 1/3 कॉस्ट पर पड़ी, 1/3 कॉस्ट पर। संगत जी हमने उन्हीं मेडिसिन का यहाँ पर यूज किया। अब संगत जी मेरी अगली डेट मुझे अक्टूबर में मिली मेरे एग के रिट्रीवल की, और मैंने इस बार कोई तारीख नहीं देखी, क्योंकि संगत जी पिछली बार 7 तारीख थी, लेकिन मेरी साइकिल फेल हो गई थी, और इसीलिए सोचा कि मैं किसी भी तारीख के फेर में नहीं पड़ूंगी। लेकिन जो मेरे एग रिट्रीव किए गए वो 7 ही थे, 7 ही रिसीव किए गए। लेकिन इस बार संगत जी मैंने कोई ज्यादा उम्मीदें नहीं रखी थी, लेकिन मैंने अपने आप को बहुत डिसिप्लिन में रखा था। मैंने अपनी डाइट पे कंट्रोल किया, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज किया, और अपनी स्लीपिंग हैबिट्स को भी चेंज किया। फिर थोड़े समय बाद मुझे डॉक्टर ने बताया कि 7 में से 4 जो एग है वो फर्टिलाइज हो गए। मैं बड़ी खुश। और उन 4 में से संगत जी डॉक्टर ने बताया कि मेरे 2 ही फर्टिलाइज्ड एग 7 दिन के टेस्ट में पास हो पाए। फिर डॉक्टर ने हमसे बात की और कहा कि आपके एग फर्टिलाइज्ड हो गए हैं, क्या आप इसका जेनेटिक टेस्ट करवाना चाहोगे? हमने कहा कि बिल्कुल करवाएंगे। और उन 2 में से संगत जी एक एग ने वो जेनेटिक टेस्ट पास कर लिया। और संगत जी मैं शुरू से चाहती थी कि मुझे बेबी बॉय हो, क्योंकि हमारे घर में लड़कियां बहुत हैं, तो मुझे लगता था कि एक लड़का जरूर होना चाहिए, और मैं हमेशा से एक बेबी बॉय ही चाहती थी। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको पता है कि आपके बेबी का जेंडर क्या है? मैंने कहा नहीं। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको बेबी बॉय है। संगत जी सुनकर बहुत बहुत खुश हो गई। और ये बात संगत जी दिसंबर 2021 की थी। तो डॉक्टर मुझे कहने लगी कि अगले साल तक आपके पास बेबी बॉय होगा। और मैं बड़ी हैरान थी कि डॉक्टर इतनी श्योर कैसे है, क्योंकि संगत जी एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज रहती हैं। संगत जी 25 मार्च 2021 के दिन एम्ब्रियो ट्रांसफर किया गया, और मुझे आज भी याद है कि 29 मार्च यानी कि 4 दिन बाद होली थी, और गुरुजी के सामने हमने गुजिया का भोग लगाया था। हालांकि संगत जी मुझे मीठा खाना बिल्कुल बंद था, लेकिन मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी ये तो आपका प्रसाद है, और मैं एक प्रसाद आपका जरूर खाऊंगी। संगत जी जब मैंने गुजिया खाई, गुरुजी का नाम लिया, मुझे उसी वक्त ऐसी फीलिंग हुई कि जैसे मैंने कंसीव कर लिया है। और संगत जी उसके 10-15 दिन के बाद मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट करना था, जो कि डॉक्टर ने घर पे करने के लिए मना किया था। और इसके लिए ब्लड में एक बीटा HCG लेवल का टेस्ट किया जाता है। और जब संगत जी मेरा ये टेस्ट किया गया तो मेरा लेवल आया 777, जो कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। और नर्स ने कहा कि लेवल बहुत ही बढ़िया है और आपकी कंफर्म्ड प्रेगनेंसी है एंड यू आर ए प्रेग्नेंट। संगत जी मैं बहुत बहुत खुश हुई कि गुरुजी महाराज की मेहर हो गई। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे 9 महीने का समय ऐसे निकला कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। ना मुझे किसी प्रकार की कोई सिम्टम्स थे, और ना ही मुझे कोई वॉमिटिंग होती थी, बल्कि संगत जी मुझे तो फूड क्रेविंग भी नहीं होती थी। और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से दिसंबर 2021 में मुझे बेटा हुआ। और संगत जी मुझे फिर बाद में समझ में आया कि गुरुजी ने मेरी पहली साइकिल सक्सेस क्यों नहीं होने दी, क्योंकि अगर संगत जी वो हो जाती सक्सेस तो इंडिया से हमारे फैमिली में से कोई नहीं आ पाता, क्योंकि सारी फ्लाइट्स बंद थी। न हमारे पास मेडिसिन आती, न हमारे पास हमारे घर वाले आते। तो इसलिए संगत जी यदि आपका कोई काम पहले नहीं हुआ है और वो काम अगर बाद में हुआ है, डिले हो गया है, तो समझ लीजिए कि इसमें गुरुजी महाराज ने आपके लिए कोई बेस्ट ही सोचा है। संगत जी मेरा बेबी हुआ, बिल्कुल हेल्दी। और संगत जी सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब तक वो 1.25 साल का हुआ तब तक मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रही थी। और ये सब कुछ गुरुजी महाराज की ही प्लानिंग है, ये उन्हीं की टाइमिंग है। और गुरुजी के आशीर्वाद से ना तो हमारी जॉब गई और हमारे बच्चे का लालन पालन भी अच्छे से हुआ, और घर परिवार के सदस्य भी यहाँ आ पाए। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। और तो और संगत जी हमारे बच्चे के आने के बाद गुरुजी ने हमें इतनी
इतनी बरकत दी है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ को नई जॉब मिली, हमने नई कार खरीद ली और हमें ग्रीन कार्ड भी मिल गया, जो संगत जी कितने सालों से हमें नहीं मिल पा रहा था। और ये सब कुछ गुरुजी महाराज की प्लानिंग थी कि 1 साल के अंदर अंदर गुरुजी ने हमें सब कुछ ब्लेस किया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग और सुनाना चाहती हूँ, और ये उन सभी संगत के लिए सत्संग है जिनको लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। संगत जी, मेरे अंकल थे और अंकल ने किसी को कुछ पैसे दिए हुए थे और वो व्यक्ति अंकल के पैसे नहीं लौटा रहा था। काफी समय बीत गया और अंकल ने उम्मीद भी छोड़ दी कि अब उनके पैसे वापस भी आएंगे। अब संगत जी, एक दिन वो व्यक्ति खुद ही अंकल के पास आया और उसने अंकल को सारे पैसे लौटा दिए। लेकिन अंकल को समझ नहीं आ रहा था कि जहाँ मैं इससे रोज पैसे मांग रहा था, ये पैसे नहीं दे रहा था, और जब मैंने उम्मीद छोड़ दी तो अचानक ये पैसे देने आ गया। आखिर माजरा क्या है? अंकल ने उससे पूछा कि आज अचानक तू कैसे आ गया पैसे देने? तो कहने लगा, यार तुझे क्या बताऊं, एक गंजा रोज मेरे सपने में आता है और रोज मुझे मजबूर करता है कि मैं तुझे तेरे पैसे वापस देने आऊं, और इसीलिए मैं तुझे तेरे पैसे वापस देने आया हूँ। तो ये है संगत जी हमारे गुरुजी महाराज, जो अपनी संगत का कोई नुकसान नहीं होने देते। संगत जी, मैं अपने अनुभव से ये तो कह सकती हूँ कि गुरुजी महाराज को हमसे ज्यादा हमारी चिंता है। संगत जी, बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि गुरुजी के प्रति आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाए। गुरुजी से बहुत प्यार करें, क्योंकि गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, और अपना सब कुछ गुरुजी महाराज के ऊपर सरेंडर कर दें और देखिए कि फिर गुरुजी आपके जीवन की गाड़ी को कैसे हाँकते हैं। संगत जी, बस अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे, और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। संगत जी, मेरी यात्रा गुरुजी के साथ 2025 में शुरू हुई और मैं गुरुजी से अपनी माँ के माध्यम से जुड़ा। सच बताऊं तो पहले मैं पूरी तरह से गुरुजी से नहीं जुड़ा था, पर समय के साथ गुरुजी के प्रति मेरा जुड़ाव बढ़ता गया। मैंने महसूस किया कि मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर गुरुजी के पोस्ट और सत्संग आना शुरू हो गए हैं, जबकि मैंने उनका कोई भी पेज फॉलो नहीं किया था। हो सकता है कि गुरुजी का बुलावा हो, हालांकि फिर भी मैं संदेह में था। एक दिन दोपहर के समय मैंने अपने मन में कहा कि गुरुजी, अगर आप सच में हो तो मुझे कुछ संकेत दिखाएं। और तब संगत जी, मेरी आंख लग गई और मैंने सपने में देखा कि गुरुजी हमारे घर के एक कमरे में एक गद्दी पर विराजमान है। संगत जी, ये पहली बार था जब मैंने गुरुजी के बारे में कोई सपना देखा हो। मैंने इस सपने के बारे में अपनी माँ को बताया तो उन्होंने कहा कि यह कोई सपना नहीं था, गुरुजी वास्तव में वहाँ हैं और हर जगह हैं। इसके बाद गुरुजी पर मेरा विश्वास बढ़ता चला गया। मैं गुरुजी का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे स्वप्न दर्शन दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, इसके बाद दिसंबर 2025 में मैं साउथ कोरिया अपनी पोस्ट डॉक्टरल स्टडीज के लिए आ गया, और आने से पहले मेरी माँ ने मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप दिया। एक दिन अचानक से संगत जी, मेरी नजर एक इंस्टाग्राम के पोस्ट पर गई और मैंने देखा कि वही तस्वीर थी जो मेरे ब्रेसलेट स्वरूप में थी, और संदेश था कि मैं इस स्वरूप में आपके घर आऊंगा। यह देखकर संगत जी मैं काफी हैरान हो गया, और गुरुजी ने एक बार फिर अपनी मौजूदगी मुझे दिखाई। मैं गुरुजी की इस दयालुता के लिए उनका बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। संगत जी, गुरुजी के साथ मेरा सफर चलता रहा, और मैं बताना चाहूंगा कि मैं साउथ कोरिया की एक यूनिवर्सिटी की केमिस्ट्री लैब में काम करता हूँ। मुझे एक नया प्रोजेक्ट मिला है जो मेरे पिछले काम से बिल्कुल अलग था, और इसीलिए मैं थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि वहाँ का काम करने का तरीका और लोग सब मेरे लिए नए थे। फिर भी काम पर जाने से पहले मैं गुरुजी से प्रार्थना करता था कि वे पूरे समय मेरे साथ रहें। संगत जी, समय बीतता चला गया और मैं अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के बहुत करीब पहुंच गया था, लेकिन शुरू में मुझे लगा कि मैं फेल हो गया हूँ, और तब मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वे मेरी मदद करें और मुझे शर्मिंदा होने से बचाएं। आखिर में संगत जी, जब फाइनल असेसमेंट हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि जिस प्रोजेक्ट को मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था वो गुरुजी के आशीर्वाद से कंप्लीट हो गई थी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। अब मैं गुरुजी के साथ अपना एक और अनुभव शेयर
शेयर करना चाहता हूँ। संगत जी, लैब में काम करते समय मेरे कंधे में दर्द होने लगा। हालांकि चोट का कोई निशान नहीं था, लेकिन दर्द असहनीय था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि जब आप किसी दूसरे देश में हो और खासकर जब ज्यादातर लोग अंग्रेजी भी न जानते हो, तो डॉक्टरों से बात करना भी मुश्किल हो जाती है। मैंने गुरुजी से इस दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए प्रार्थना की और यकीन मानिए, बिना किसी डॉक्टर के पास गए ही 1 हफ्ते के अंदर मैं बिल्कुल ठीक हो गया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के साथ ये सफर अभी भी जारी है। जब भी मुझे जिंदगी में निराशा महसूस होती है, मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं उनकी चुनी हुई संगत में हूँ या नहीं, लेकिन मेरा विश्वास है कि दुनिया के किसी भी कोने में गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं और मैं उनका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरुजी महाराज, सत्संग को देर से शेयर करने के लिए मुझे क्षमा करना। गुरुजी, कृपया आप मेरे साथ रहें, मेरे परिवार की सदैव रक्षा करें। और इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से प्रिया आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से प्रिया आज अपना दूसरा शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अभी कुछ दिनों की ही बात है। मुझे रेगुलर पीरियड्स की दिक्कत हो रही थी, तो मैं अपनी डिस्पेंसरी गई। वहाँ से उन्होंने मुझे गायनेकोलॉजिस्ट के पास भेज दिया। फिर गायनिक डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए कहा और मैं अल्ट्रासाउंड के लिए चली गई। और मैंने घर से निकलने से पहले गुरुजी को कहा कि गुरुजी, मेरे साथ चलो, क्योंकि ये मेरा पहला अल्ट्रासाउंड था और मुझे बहुत डर लग रहा था। और गुरुजी मेरे साथ थे। कभी किसी गाड़ी के ऊपर जय गुरुजी लिखा हुआ दिखता तो मुझे एक अंकल आंटी के फोन के कवर के पीछे गुरुजी का स्वरूप भी दिखाई दिया। और जब मैंने वो देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी मेरे साथ हैं। उसके बाद संगत जी, मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ और उसमें से सब कुछ ठीक आया, लेकिन मेरी राइट साइड की किडनी में कुछ पानी सा आया और मैं बहुत डर गई थी। लेकिन वहाँ से मुझे हमारे सेंटर हॉस्पिटल दिल्ली भेज दिया गया। फिर मैंने वहाँ किडनी के डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने मुझे MRI के लिए कह दिया। फिर मैंने वो सब करवाया और गुरुजी महाराज की कृपा से उसमें भी कुछ नहीं आया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं डिस्पेंसरी गई तो थी, लेकिन हाथ पैरों के दर्द की दवाई के लिए। पर पता नहीं संगत जी मुझे क्या हुआ कि मैंने अपने पीरियड्स के लिए वहाँ कह दिया और मुझे खुद समझ नहीं आया कि मैंने क्या बोल दिया। लेकिन मेरे गुरुजी को सब कुछ पता था कि मुझे क्या है। और जब मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया, उसके बाद टीना आंटी जी के चैनल पर ही गुरुजी ने मुझे PCOD के बहुत सारे सत्संग सुनाकर मेरी बीमारी ठीक कर दी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, ऐसे ही एक और सत्संग है जो मेरी मम्मी से रिलेटेड है। एक दिन संगत जी, मेरी मम्मी काम पर से आ रही थी और मम्मी रोड क्रॉस कर रही थी कि तभी संगत जी, मम्मी के पास से एक गाड़ी बहुत तेजी से निकली और मेरी मम्मी ने बहुत तेज चिल्लाया और वहाँ सभी लोग देखने लग गए। संगत जी, मुझे कुछ दिनों से गुरुजी के बहुत मैसेज आ रहे थे कि मैंने तेरी मम्मी की लाइफ ब्लेस कर दी है। और जब मम्मी ने मुझे घर आकर बताया कि आज तो मैं मर ही जाती, मेरा एक्सीडेंट हो जाता, एक गाड़ी वाला बहुत तेजी से मेरे पास से गाड़ी निकाल कर लेकर गया। तब मैंने मम्मी से कहा कि गुरुजी का शुक्राना करो, क्या पता कुछ बड़ा गुरुजी ने छोटे में टाल दिया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर समाप्त करती हूँ और जैसे ही गुरुजी की आज्ञा होगी, मैं अपना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम प्रिया यादव आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैंने अपना सत्संग लास्ट टाइम वेब में शेयर किया था और तब मैं 5 मंथ प्रेग्नेंट थी और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज ने 26 जून को मुझे बहुत ही प्यारी बेटी से ब्लेस किया है। संगत जी, अब तक सिर्फ सुना था कि माँ का दर्जा भगवान से भी ऊपर होता है, लेकिन जिस दिन मैंने 3-4 घंटे तक जो लेबर पेन सहन किया, तब समझ गई कि बीइंग अ मदर इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया और हमेशा ही मेरे अंग संग रहे। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। शुक्राना फॉर एवरीथिंग। संगत जी, डिलीवरी के 3-4 दिन बाद मेरी बेटी को जॉन्डिस हो गया और इसको दोबारा हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया। संगत जी, मुझे बहुत टेंशन हो गई थी, पर मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास था और उन्होंने मेरे विश्वास को टूटने नहीं दिया। अगले दिन ही हमें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। गुरुजी, मैं आपका बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि आपने मुझे बहुत हिम्मत दी और हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, हर पल मेरे साथ रहे, मुझे कभी अकेला फील नहीं होने दिया। संगत जी, आप सभी गुरुजी पर विश्वास रखिए। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो गुरुजी ही है जो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। गुरुजी अपने आप सब मैनेज कर देते हैं। हमारी प्रॉब्लम्स को बिन बोले ही गुरुजी समझ जाते हैं। इसलिए संगत जी, गुरुजी पर विश्वास रखिए। वो जो भी करते हैं उसमें कहीं न कहीं हमारी भलाई ही होती है। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। मेरी बच्ची को हमेशा हैप्पी हेल्दी रखिएगा और उसे एक लॉन्ग लाइफ ब्लेस कीजिएगा और हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।